बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और आसान सी है, इजी इसको बनाना है। और ये देखिए कितना ही जूसी और कितना ही लुक वाइज डिलीशियस है। कोई ये नहीं कह सकता कि जो हम शादियों पे चिकन स्टीम रोस्ट खाते हैं वो ये उस जैसा नहीं है। ये उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार है। इसको ये देखें कितना ये सॉफ्ट है और गल चुका है। आप देखें कितना ही नरम और मुलायम है, मुंह में खाते ही घुल जाता है और इतना टेस्टी था कि मैं आपको क्या बताऊं। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते जाएं। देखें चिकन के मैंने लिए हैं 4 लेग पीस। आप 6 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, तो जितना आप इसको बनाना चाहें इस तरह से हमने इसके कट लगा लेने हैं। ज़्यादा इसके डीप कट नहीं लगाने हैं। आप देख सकते हैं कट मैंने किस तरह से लगाए हैं। आप भी बिल्कुल इसी तरह से सेम कट लगाइएगा। तो सबसे पहले हमने इसकी सफाई और इसकी जो है धुलाई का प्रोसेस करना है। पहले मैंने इसको थोड़ा सा वॉश कर लिया था। तो अगर आप इसको वॉश नहीं करना चाहते, एक साथ वॉश करना चाहते हैं, तो आप इसको लास्ट में ही जो है एक ही साथ इसको वॉश कर लें। वॉश करने इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो हम इसका प्रोसेस करेंगे ना, तो ये जो ब्लड वगैरह होता है ना, ये सारा निकल जाता है। जब हम चिकन खाते हैं तो बिल्कुल ही मज़ेदार सा लगता है। तो एक बाउल में पानी डाल के नमक डाला है, चिकन के पीसेस डाले हैं और इसके साथ ही मैंने अदरक लहसुन का 1 चम्मच भर के बड़ा ये डाल दिया है, पीस के डाला है। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी सफ़ेद सिरका, जिसे हम वाइट विनेगर अक्सर खानों में इस्तेमाल करते हैं। घर में हर चीज़ ये वाली मौजूद होती है, कोई भी चीज़ बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती। 1 प्याली भर के ये भी डाल दी है और इसको पानी इतना डाला है कि ये पूरा चिकन जो है इसमें डूब जाए। और इसको रखने का है कि इसमें हम अगर जितने ज़्यादा आपके पीसेज होना इतना ज़्यादा पानी इसमें डालें, क्योंकि चिकन हमारा काफ़ी सारा था तो इसलिए हमने इसमें पानी ज़्यादा डाला है। और इसको डिप करके रख दिया है तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी आप 20 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो चलें जी, 1 घंटे के बाद या 30 मिनट के बाद इसको चेक किया ना, ये देखें इसकी जो है अच्छे से सफाई हो चुकी है। और हम इसको वॉश कर लेंगे खुले पानी के साथ। तो अच्छे से इसको वॉश कर लेना है। अच्छे से इसके जो पार्ट्स और ये जो लगे हुए हैं फ़ैट वगैरह ये उतार देने हैं। इस तरह से इसकी बहुत ही फ़ाइन तरीके से हमने इसकी धुलाई और सफाई कर देनी है। जब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे ना, तो हमने इसको एक इस जालीदार टोकरी में इसको डालना है ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से ड्रेन हो जाए। पानी अच्छे से ड्रेन होगा ना जब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे और जब हम इसको स्टीम करेंगे ना, तो ये उसमें मसाला हमारा उतरेगा नहीं जो हम इस पर कोट करेंगे। चिकन अच्छे से वॉश हो चुका है। चलें जी, हम इसकी अब मैरिनेशन तो नहीं बनाएंगे, लेकिन इसको हम सबसे पहले फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने इसको 2-2 पीसेस करके फ्राई किया। अगर आपके पास बड़ा बर्तन हो और ऑयल आप ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें आप ज़्यादा ऑयल में इसको फ्राई कर सकते हैं। मैंने इसको ऐसे फ्राई किया और अच्छी तरह से इसको डिप किया। और ये देखें इसको इतना हमने फ्राई करना है, 3-4 मिनट एक साइड से होते हैं, 4 दूसरी साइड से। ज़्यादा भी इसको नहीं जलाना, ऐसे जो है चिकन ये ना हो कि ज़्यादा हार्ड हो जाए, लेकिन इसको पकाना बिल्कुल ही बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं इसी तरह से हमने इसको पका लेना है बारी बारी। तमाम पीसेस जो जितने भी आप बना रहे हैं उसको निकाल के हमने भून लिया है अच्छे से। और इसकी हम अब मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए हमने लिया है गाढ़ा दही, आधा कप दही लें या जितने आपको लगता है कि मैरिनेशन में मसाले पूरे आते हैं उतना, चिकन के मुताबिक। नमक, लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, और इसमें मैं डालूँगी सूखा धनिया कुटा हुआ 2 चम्मच डालूँगी भर के। और इसके अलावा इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला है, काली मिर्चों और काफ़ी सारी जो हम देगी मसाला होता है ना वो इसमें डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने इसमें डाला है। और ये है रेड चिली सॉस। आप चाहें तो इसमें टमाटो केचप, चिली गार्लिक वाला वो भी डाल सकते हैं, लेकिन सोया सॉस डालूँगी 1 चम्मच भर के। चिली सॉस डालेंगे और इसके बाद सफ़ेद सिरका हम डाल देंगे 1 चम्मच। अगर आप इस जगह पे केचप के साथ लीमू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अवेलेबल हो तो इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। तो ये देखें ये है ज़रदा कलर और इसमें मैंने डाल दी है हाफ़ टी स्पून डाला है अजवाइन। और ये है चाट मसाला। आप इसमें कचरी पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास चाट मसाला था तो मैंने ये ऐड किया है। अब मैरिनेशन का कलर देखें फूड कलर की वजह से कितना ज़्यादा ज़बरदस्त आया है। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूँगी बेसन।
थोड़ा सा बेसन है, 1 चम्मच इस्तेमाल किया है। इससे ये होगा कि आपकी जो मैरिनेशन है ना, जब हम इसे स्टीम करेंगे वो बिल्कुल भी चिकन से उतरेगी नहीं और बिल्कुल ही इस पे अच्छे से कोट हो जाएगी। मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि जब हम इसको कोट करें तो इसमें कोई भी लम्स वगैरह या मसाले अच्छे से बैलेंस हों। चिकन का पीस लेंगे और इस तरह से इसको इसके ऊपर मसाला मलते जाएंगे। मसाला इस तरह लगाएंगे कि इसके कट्स में जो है मसाला अच्छे से लगना ज़रूरी है। कट्स लगा लिए थे ताकि मसाले जो हमने लगाए हैं वो इस तरह से आपको अब समझ आ रही होगी कि इसमें मसाले जो है अच्छे से कोट हो जाएंगे। और जब हम इसको स्टीम करेंगे ना, तो इसी के ज़रिए ये चिकन के रेशों में अंदर तक चले जाएंगे और चिकन हमारा बहुत ज़्यादा जूसी और टेस्टी बनेगा। चलें जी, इसको तमाम चिकन को हम कोट कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको करते हैं स्टीम। तो उसके लिए वीडियो के साथ रहें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को अपनों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो ज़रा भी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें यहाँ पे। तो चलें जी, पीसेस हमारे अच्छे से कोट हो चुके हैं और अब हमने इसको रख देना है 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखें मैरिनेट हुए इसे 1 घंटा गुजर चुका है। अब हम इसको स्टीम कर लेंगे। स्टीम के लिए आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमने इसके लिए एक प्रेशर कुकर लिया है। अगर आप इसको पतीली में भी बनाना चाहते हैं ना, तो यही स्टेप आप पतीली में बनाएंगे, लेकिन प्रेशर कुकर में थोड़ा सा कम टाइम लग जाता है और इजीली काम हो जाता है। अगर आप पतीली में बनाएंगे ना, तो आप इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ये मैंने एक स्टेनर लिया है सुराखों वाला, अक्सर घर में ये होता है, स्टीमर में भी होता है, कुकर में भी ये स्टीम का की प्लेट ये होती है। इसको हमने सफ़ेद सिल्वर पेपर से कवर कर दिया है। आपके पास बटर पेपर हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। मैंने इसको पेंसिल की मदद से इसके सुराख कर लिए हैं, ताकि जो इस स्टीम होने के दौरान जो हम पानी ये डाल रहे हैं ना, तो ये जो है स्टीम अच्छा हो और जो चिकन पानी रिलीज़ करे वो भी इन सुराखों के ज़रिए नीचे चला जाए। पानी डाल दिया 1 गिलास और 2 गिलास भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 गिलास काफ़ी है। और इसके साथ ही हमने चिकन के पीस रख देने हैं। अगर आपके कुकर में ज़्यादा स्पेस हो तो आप ज़्यादा सारे पीस भी इसमें रख सकते हैं। तो मैंने इसमें 4 अदद रख दिए हैं। और इसके बाद ये है तिल, सफ़ेद तिल इस पर छिड़क देंगे। ये देखें, ये आ रही है ना लुक शादियों वाले स्टीम रोस्ट की। तो अब इसको कवर लगा देंगे और कवर के लिए सबसे पहले मैंने दोबारा से फॉइल का पेपर लिया है और इसको ऊपर से हम थोड़ा सा कवर लाजमी करेंगे, क्योंकि जो प्रेशर कुकर के ढक्कन से स्टीम उतरती है ना, वो डायरेक्ट मसाले को उतार देगी। प्रेशर कुकर पे जो है हमने विसल लगा दी है और फ्लेम को आप देख सकते हैं। पहले 2 मिनट जो है हमने इसको हाई फ्लेम पे रखा और जब सीटी आने लगी ना, तो फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये देखें, इसको 20 से 25 मिनट के लिए रखा था और ये देखें प्रेशर को हमने रिलीज़ कर लिया है। इसकी स्टीम रिलीज़ हो चुकी है। 25 मिनट के बाद हमने इसको जब ओपन किया ना, तो ये आप इसकी लुक देख सकते हैं, कितना मज़ेदार सा और जूसी सा टेस्टी सा हमारा जो है चिकन स्टीम रोस्ट बिल्कुल तैयार है। इसको हम एक चम्मच की मदद से इस तरह से आहिस्ता से हम इसको निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट है। इसकी जो बोटियाँ हैं वो ऐसे ही उतरती जा रही हैं। तो आप भी इसी तरह से अगर स्टीम रोस्ट बनाना चाहते हैं, अगर आप पहली बार में ही बनाएंगे ना, तो आपका स्टीम रोस्ट इतना ही मज़ेदार बनेगा जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत ही आसान इसको बनाना, 20 मिनट में आप इसको बना सकते हैं। तो चलें जी, मेहमानों को खिलाएं, ख़ुद घर वालों को खिलाएं, इंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर लाजमी करना है। इस तरह से गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़े से लीमू और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क दिया है, ताकि मज़ीद इसकी लुक में खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाए। तो ये देखें, इसको हम सर्व करेंगे दही के साथ और नान के साथ। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी इसको खा सकते हैं। आप इसके साथ सलाद को भी लाजमी ऐड कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखें, इस तरह से एक मैंने लिए हैं नान, गर्मा गर्म नान है और इसके साथ ही एक लेग पीस उठाया और साथ ही लीमू और इसके साथ चटनी, हरी चटनी, और बहुत ही टेस्टी और यमी सा इसका टेस्ट था। एक बार आप इसको खाएंगे ना, तो अक्सर आप घर पे ही बाहर का खाना पसंद नहीं करेंगे, घर पे ही बनाएंगे। और ये देखें कितना सॉफ्ट और जूसी, ये देखें इतना ही कि ये देखें हड्डी ऐसे ही उतर गई। तो ये देखें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और इसका जो जायका था ना, बहुत टेस्टी था। घर के मसालों से बनाया है, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आई। तो आप भी इस तरह से घर पे बनाएं, खाने को मज़ेदार बना के खाया करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।